नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश की आवाज में। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज का सवाल बहुत अहम है। अहम बड़े बड़े दावों और वादों को लेकर है। अहम इसलिए है क्योंकि लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अहम इसलिए है क्योंकि बेजुबानों की जिंदगी से और उनकी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। अहम इसलिए है क्योंकि इस चीज को लेकर बहुत सारे दावे वादे किए गए, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। अहम इसलिए है कि बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर वो नाकाफी साबित होती हैं या दम तोड़ देती हैं। बेसहारा जिन जानवरों को लोग आवारा कहते हैं, मैं उनको बेसहारा कहता हूं क्योंकि वो बेसहारा हैं। उनसे मोहब्बत करने वाले तो बहुत हैं, उनके लिए मोहब्बत के दावे और उनके लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो बहुत हैं। उनको जरा सी चोट अगर लग जाए तो उस पर आंसू बहाने वाले तो बहुत हैं। तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि वो बेसहारा जानवर जिन्हें आवारा जानवर कहा जाता है, वो सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं। और उन्हीं जानवरों की वजह से, पशुओं की वजह से, उन्हीं पशुओं की वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। आवारा पशुओं पर अटैक से घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाया जाता है, बेसहारा आवारा पशुओं को, और लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। पशुओं की वजह से बढ़ रहे सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन है, यह बहुत गंभीर विषय है। क्या आपके क्षेत्र में, आपके हलके में, आपके इलाके में भी आवारा पशुओं का, बेसहारा पशुओं का आतंक है? और कब तक इनकी वजह से लोगों की जान जाती रहेगी? किसको इसका जिम्मेदार माना जाए, यह बहुत अहम सवाल है। आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि नहीं जी, हमारे आसपास तो नजर नहीं आते, लेकिन हर एक शहर की यह तस्वीर है। हर हफ्ते या एक दो दिन छोड़कर कहीं ना कहीं से ऐसी खबर आ जाती है कि किसी सांड ने, किसी बैल ने, किसी गाय ने, गाय तो अमूमन नहीं मारते, लेकिन सांड और बैल ने किसी को टक्कर मार दी और वो शख्स घायल हो गया। दर्शक हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं। मैं चाहता था कि एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाऊं, लेकिन लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रमोद ठाकुर साहब हमारे साथ हैं, हिमाचल प्रदेश से। स्वागत है आपका ठाकुर साहब, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार ठाकुर जी, कहिए। मैं हिमाचल नाहन से बोल रहा हूँ जी, हिमाचल प्रदेश से जी। ये यहाँ पर इतनी एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया हुआ है यहाँ बहुत ज्यादा। अच्छा। एक तो यहाँ पे जो बंदर है, बंदरों ने लोगों के ऊपर अटैक करने शुरू कर रखे हैं जी। सड़कों के ऊपर लोग नहीं चल सकते, सड़कों के ऊपर सुअर घूम रहे हैं, गाय हैं, बैल है, इवन डॉग्स भी है जो फाइट कर जाते हैं लोगों को। अभी रिसेंटली नाहन में ही 4-5 दिन पहले गली में एक लेडी को डॉग ने बाइट किया और समाज ले गया टाइम से निकाल के। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में पूरी तरह से अवगत है, पर लेकिन पूरी मेजरली फेल्ड, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन मेजरली फेल्ड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम दीज एनिमल्स। जी, ये पोजीशन है नान के अंदर। परसों भी मैं ऐसा हुआ जब मैं अपने घर में था, तो परसों मेरे पड़ोस में एक बच्ची खड़ी थी छत के ऊपर, 6-7 साल की, उसके ऊपर 3-4 बंदर पड़े हो, तो थोड़ा हल्ला। जी, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रदीप जी चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी कहिए, क्या कहेंगे? प्रदीप जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है, क्या कहेंगे? कैप्टन जसपाल साहब हमारे साथ हैं, रोहतक से है। कैप्टन साहब स्वागत है, क्या राय है आज के इस सवाल पर आपकी? नासिर कुरैशी जी, मैं 75 साल का हूं और मैंने सैन्य फार्म में काम किया जहां हजारों जानवर होते थे। जी सर। समस्या ये है कि इनकी उम्र 20-22 साल है। आप पूछेंगे कब तक जान लेंगे, ये 20-22 साल तक लेंगे। और हर साल आधे मेल पैदा होते हैं, हर साल इतने बढ़ेंगे। इस समस्या ये क्यों है सड़कों पे? क्योंकि आर्थिक तौर पर बोझ हो गए हैं। अच्छा। और सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना दी कि इनको स्लॉटर हाउस में कोई माई का लाल नहीं ले जा सकता। सरकार को ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, अगर देश में नहीं तो इनका एक्सपोर्ट कर दिया जाए, वरना ये जानवर जो हैं सब किसानों को तबाह कर देंगे। लेकिन सर, पब्लिक की मांग पर ही तो सरकारें फैसला लेती हैं। कई बार सरकारें कहती है कि जनता ऐसा चाहती है। नहीं, ये सब जो है ना आपके सामने है रिजल्ट। जनता ये चाहती है कि जो आर्थिक बोझ है वो सड़कों पे बैठे रहे और रात में उनमें एक्सीडेंट हो। ये बात इनको समझ आ जाएगी
इसमें जैसे आप कल पहले दिखा रहे थे आप, ये भेदभाव नहीं करते, पता नहीं किसकी लॉटरी लग जाएगी। ये बिना खरीदी हुई लॉटरी है। सरकार ठंडे दिमाग से सोचे, वरना जमींदार भी उजड़ जाएंगे और शहर भी उजड़ जाएंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। कुलदीप जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी क्या कहेंगे? कुलदीप जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, टीवी की आवाज पर ध्यान न दें, अपनी बात रखिए। शुक्रिया, आपने कोशिश की। अपने तमाम दर्शकों से एक अपील और मैं कर देता हूं कि जब भी आपका कॉल लग जाए, आप हमारे साथ जुड़ जाएं, तो आप टीवी की आवाज पर ध्यान न दिया करें। कुछ सेकंड्स का फर्क होता है टीवी तक हमारी और आपकी आवाज पहुंचने में, और इस वजह से कंफ्यूजन होता है और अपनी बात आप ठीक से नहीं रख पाते हैं। फोन पर जैसे ही आपको आवाज आए, अपनी बात शुरू कर दें। आप सवाल बहुत गंभीर है ये, रोज बरोज आप खुद अंदाजा लगाइए। आप सड़क पर हैं, हम में से कोई भी सड़क पर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आसपास कोई जानवर भी वहां पर मौजूद है, पशु वहां पर मौजूद है, किसी को क्या पता कि कब उसका दिमाग खराब हो जाए, बिगड़ जाए और वो टक्कर मार दे। घायल तो आप 100% होंगे ही, जान चली जाए इसके इम्कानात हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं शिमला से। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार कुलदीप जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, इसके बारे में ना, क्या नाम जो जानवर हैं शिमला में, जो बंदरी ने बड़ा आतंक मचाया हुआ है। अच्छा। जैसे भी कोई बाहर के लोग, सैलानी लोग आते हैं कि ये कई बंदर जो शरारती हुए हैं इनके उतार लेते हैं और कई बार लोगों को काट भी लेते हैं। और इसके अलावा जैसे आप बता रहे हैं आवारा पशु जिन्होंने टक्कर मार, बैल गाय वगैरह, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार जो आपको करने पे आ जाए कुछ भी कर सकती है। अगर कोई आदमी भी घायल होता है या मर जाता है तो उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और इसके लिए जो अपराध दंडनीय करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। देश की आवाज में जो भी हमारे सवाल होते हैं उसकी दो वजह होती हैं। एक तो हमारे दर्शक हमें कहते हैं कि आप इस मुद्दे पर बात करें, और एक जब कोई इशू ऐसा होता है जो पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस इशू को लेकर हर रोज कहीं ना कहीं से फोन आता है कि हमारे यहां पर इस तरह से आवारा पशुओं का आतंक है, लोग परेशान हैं और वो पशु भी परेशान हैं, वो पशु भी इधर उधर भटकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अनूप जी हमारे साथ हैं भिवानी से। स्वागत है आपका अनूप जी। बहुत बिजी हो रही है लाइन जी, कहिए। वो बात कर रहे थे। हेलो जी अनूप जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है अनूप जी, आप अपनी बात रखिए। टीवी की आवाज पर ध्यान न दें अनूप जी। आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहती हैं। हेलो, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सोमपाल जी कैथल से। जी सोमपाल जी स्वागत है, क्या कहेंगे? सोमपाल साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप, कहिए। बहुत शुक्रिया, आप कोशिश कर रहे हैं। नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और हमारा आज का सवाल भी। और सवाल यह है कि वो बेसहारा पशु जिनको लोग आवारा पशु कहते हैं, आखिर इनकी गलती क्या है? इनसे मोहब्बत के दावे करने के तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इनकी फिक्र करेगा कौन? क्योंकि ये भी खुद बेसहारा घूमते हैं, इनको भी तकलीफ होती है, लोग डंडे भी मारते हैं, कई बार लोग गर्म पानी फेंक देते हैं, बहुत से लोग इनको तकलीफ पहुंचाते हैं। ये किसी की ढकेल पर, रेहड़ी पर सब्जी खाते हैं तो लोग डंडे मार देते हैं। फिर ये करें तो क्या करें? बड़े बड़े शेल्टर हाउस बनाने की बात कही गई है, आखिर वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहे? प्रेम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। सर, ये बेसहारा पशु की बात तो ठीक बोल रहे हैं, प्रशासन का इस पर पूरा जोर होना चाहिए कि इनको कैसे किया जाए। आज हमारे देश में ऐसी बातें चल रही कि छोटे छोटे कारोबार करके लोगों को किया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी को सोचना चाहिए या सीएम साहब लोगों को सोचना चाहिए कि इन पशुओं को, जो पशु है, कम से कम ये गोबर तो करते हैं, इनको कहीं ले जाए। और बेसहारा जो युवकों को हमारे छोड़ रखा है इन्होंने, जिनकी नौकरी नहीं है, उनको इस काम में लगा दिया जाए। सर, दोनों काम हल हो जाएंगे, न ये सड़कों पे रहेंगे और न उनकी खेती के लिए उनको गोबर खाद मिल जाएगी। तो सर, हमारे पीएम साहब तो छोटी छोटी चीजों पर आ रही हैं, तो ये जितने भी पशु है उनको जितनी जगह खाली पड़ी है उन खाली जगहों में ले जाया जाए, उनको खाने के लिए दे सकते हैं गवर्नमेंट,
कोई परवाह नहीं है, क्योंकि 80 करोड़ जनता को बांट रही है, तो थोड़े बहुत पशु हो गए, 10-20 करोड़ पशु ये होंगे, इनको बांट दे खाने में। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। बहुत अहम सवाल है, रास्तों का सवाल है, सड़कों का सवाल है, लोगों की जिंदगियों का सवाल है और इन पशुओं की जिंदगियों का भी सवाल है। लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? कई बार अटैक होते हैं, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। जीन से एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, स्वागत है, कहिए। सर, नंबर 1 तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए आवारा पशुओं पर। दूसरा जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपनी चाहिए जिसके पास जिसका ये पशु है, ये जनता की भी जवाबदेही होनी चाहिए। दूसरा, जो रोड पर आवारा जिसको चोट लगती है, हानि पहुंचती है, उसकी जवाबदारी सरकार तय करे या जिसका पशु है वो उसको पेमेंट करे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत से लोग ये कहते हैं, बताते हैं, जब फील्ड में उनसे बात की जाती है, जैसे कई बार गाय हमें सड़क पर बेसहारा घूमती मिलती है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग, कि उसका दूध निकालते हैं। दूध, अच्छा, गाय इतनी अच्छा पशु है कि वो तकलीफ ज्यादा नहीं पहुंचाती, तो लोग क्या करते हैं, अच्छा, जिस घर की वो होती है वो शाम को जरूर वहां पर जाती है और लोग उसका दूध निकालेंगे। किसी ने खाना दिया तो ठीक है, वरना दूध निकाला, उनका काम हो गया और उन्होंने उसको बेसहारा छोड़ दिया। अब वो सड़क पर घूम रही है, अब वो सड़क पर घूम रही है, वो कहीं पर कुछ खाएगी, अपनी भूख तो मिटाएगी ना। तो पॉलिथीन खाती है गाय, किसी ने पन्नी में पॉलिथीन में कुछ सामान फेंक दिया, वो उसको खा जाती हैं। उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। कई बार गायों का ऑपरेशन किया जाता है तो 40-40, 50-50 किलो पॉलिथीन उनके पेट से निकलती हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? और फिर सड़क पर घूमने वाले सांड लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रमेश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका रमेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार रमेश साहब। हाँ जी। जी कहिए सर। मैं ये कह रहा हूँ जी, जैसे ये पशु है ना, लोग जिसके पशु हैं ये संभाल के रखते छोड़ देते हैं, उनका पता नहीं लगता किसके पशु किसके नहीं पशु। ये अपने मतलब जैसे गांव में ऐसे छोड़ के शहरों में छोड़ देते हैं। अच्छा, रोज नए नए पशुओं में हैं, ये पता नहीं लगता कहाँ से कौन छोड़ गया जी। अच्छा, वो तो अपने मकान में रखते ही नहीं, ना उनको चार डालते, ना उनकी कीमतें कम कर दी लोगों ने। पहले कीमत होती थी उनकी ज्यादा, पहले पशु का, बैल की, गाय की कीमत थी। अब औजार आ गए, ट्रैक्टर आ गए, दूसरे सामान आ गया, इनकी वैल्यू कम होगी, इसलिए बाहर घूम रही है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कल्पना जी जम्मू से हमारे साथ हैं, स्वागत है। कल्पना जी क्या कहेंगी? अभी आप कह रहे थे कि गर्म पानी इन पर फेंका जाता है, ये जो पशु होते हैं, मुझे लगता है कि सभ्य समाज का एक क्रूर चेहरा भी नजर आता है। और दूसरी बात है कि पब्लिक प्लेसेस पर ये लोगों को हानि पहुंचाते हैं। अब आप राजस्थान में देखिए, कई फॉरेन टूरिस्ट मारे गए हैं, ऐसे सांडों ने उन पर हमला किया है। ये मेन इंडस्ट्री हमारी टूरिज्म है, और जहां पर ये जगह, जिन जगहों पर ये खुले आम घूमते रहते हैं, ये सांड लोगों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी कोई राज्य है, वहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनको भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। वो लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? लगता है उनकी जो ये मति है और ये काम करने की गति है, इन सांडों को देखकर कुछ प्रभावित हुई है। ठीक है, वो अपना काम करते ही नहीं है, बस ये सरकार का पैसा लेते हैं और ऐसे इनको खुला छोड़ देते हैं, इनकी कोई सुध लेता ही। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़िए। आप भी जुड़ सकते हैं। हिमाचल से एक दर्शक बाबूराम जी हमारे साथ हैं। जी बाबूराम जी क्या कहेंगे? जी नासिर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। जब तक हम पशु और इंसान में अंतर नहीं करने गए जी, तब तक ऐसा चलता रहेगा। धार्मिक आस्था अलग चीज है जी, और किसानों की आर्थिकी अलग चीज है। ये जो आवारा पशु निकले हैं, किसानों के घर से निकले हैं, जो गाय पालते हैं। बैल आवारा हो गए, गाय आवारा होगी। जो बूढ़ी गाय होगी, किसान को क्या देगी? वो क्यों पालेगा उसको घर में? बैल को भी क्यों पालेगा? और उसके बावजूद खेत भी किसानों के ही चरती है बाद में। तो सारा नुकसान हट फिर के किसानों का हो रहा है, देश का हो रहा है जी। तो कुल मिला के हमारा तो यही है कि जब तक इसका व्यापार दोबारा नहीं खुलता, तब तक नुकसान किसानों का ही है, देश का है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े।
जसवीर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं कैथल से। स्वागत है जसवीर जी, क्या कहेंगे? सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं कहना चाहता हूं कि हर गांव में इनके नाम से कुछ न कुछ जमीनें हैं जी, तो उन जमीनों पे सर जी क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? अब आवारा योग फिर रहे हैं तो इसका कारण है लोगों के पास किसी गांव में 300 किसी गांव में 500 इनके नाम से जमीनें हैं जी। तो सरकार को चाहिए ना तो इस पे कार्रवाई करे और जमीनें। अच्छा, इसमें जसवीर जी एक बात यह भी है कि लोगों को भी थोड़ा सा अपने स्थानीय प्रशासन को, नगर निगम को, नगर पालिकाओं को, या जिनकी भी जिम्मेदारी है उनको जगाना चाहिए कि भाई इस पर कुछ कीजिए। किसी के साथ हादसा होता है वो उसकी जिंदगी के लिए, फिर लोग दूसरे भूल जाते हैं ना, वो नहीं लोग देखते। इनके बिल्कुल बुरे हाल होते हैं, इनपे कीड़े पड़े होते हैं, टांगे कटी होती हैं, लोग गंडासियां मारते हैं इनको। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और अपील भी है, गुजारिश भी है उन लोगों से जिन्होंने दावे किए हैं शासन प्रशासन की तरफ से भी, या स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, कि इनके बारे में जितने दावे और वादे किए गए हैं अगर उसका 50% भी काम कर दिया जाए तो बहुत हद तक जनता को भी निजात मिल जाएगी और इनकी दशा भी सुधर जाएगी। इन बेसहारा पशुओं की, बेसहारा गायों की और आवारा सांडों की, इनकी दशा भी सुधर जाएगी और लोगों की जिंदगियां भी खतरे से बाहर आ जाएंगी। क्योंकि सड़कों पे आसपास घूमते रहते हैं, अच्छे अच्छे, हर शहर का यह हाल है, हर शहर का यह हाल है कि बेसहारा पशु हर जगह आपको मिल जाएंगे। उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ दावे और मोहब्बत की बातों से काम नहीं चलेगा, इनके लिए काम भी करने होंगे। सरकारों की तरफ से बड़ा बड़ा फंड निकल कर आ रहा है, पैसा आ रहा है, शेल्टर हाउस के लिए पैसा आ रहा है, गौशालों के लिए पैसा आ रहा है। लोग परेशान हैं और फर्क पड़ रहा है, अलग अलग स्थानों के हिसाब से, जगहों के हिसाब से उसका फर्क पड़ रहा है। कहीं पर बंदरों का आतंक है, कहीं पर आवारा सांडों का आतंक है, कहीं पर बेसहारा गाय घूम रही हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आए दिन कहीं ना कहीं से सामने आ जाती हैं। और अभी कुछ दिन पहले पानीपत में एक पूर्व विधायक इसकी चपेट में आ गए। विधायक के पीछे सांड दौड़ चुका था, विधायक जी का हाथ टूट गया, माननीय भी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पब्लिक की तो जान जा रही है। तस्वीरें कई बार सामने आती हैं, वायरल वीडियोस आप देखते हैं कि किस तरह से कहीं किसी बच्चे को, कहीं किसी बुजुर्ग को, लोगों की जान जा रही है। तो आखिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? एक दर्शक हमारे साथ हैं। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। अजीत सिंह जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं चरखीदादी से। जी अजीत सिंह जी। जी हाँ, कहिए मैं टीवी सर। पे देख रहा हूँ, ये जो आवारा पशुओं के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ सर, इसके बारे में ऐसा है, ये कोई प्राकृतिक देन तो है नहीं। ये ऐसा है जैसे वार्ड वाइज या गांव में सरपंच वाइज जो एमसी है वो ध्यान रखे कि किसके पास गाय है, कौन इनको आवारा छोड़ रहा है। जी, अगर उनको छोड़ना है तो सीधा गौशाला में छोड़ दे, आवारा बनेंगे ही नहीं ये। हाँ जी, तो ये सॉल्यूशन भी बढ़िया सॉल्यूशन है। तो फिर तो सर ऐसा लगता है कि लोग छोड़ देते हैं, फिर जो इनसे मोहब्बत की बातें होती हैं तो वो सब दिखावा होता है। वार्ड के अंदर जैसे एमसी होता है, एमसी अपने वार्ड में ध्यान रखे भाई किसके पास गाय है। अच्छा, अगर उसके पास गाय है, उसको बछड़ा दिया है या वो आवारा होता है, आवारा छोड़ने से पहले उसको गौशाला में प्रशासन नहीं पड़ेगा कोई भी जरूरत प्रशासन की। जी हाँ, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, कुछ और वक्त है। नसीम अहमद प्रयागराज से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी नसीम जी, स्वागत है, क्या कहेंगे? जी, हम नासिर भाई से बोलना चाह रहे थे कि हम 4000 मोलमीनों की वैकेंसी आई थी, आज 4 साल पहले, 5वां साल लग गया, अभी तक हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हुई। हाई कोर्ट से भी 3 आदेश हम लोग के मिल चुके, सिंगल बेंच, डबल बेंच, समझ लीजिए, फिर भी नहीं। योगी जी हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं और ये हमारा केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट चला गया। हम चाहते हैं कि नासिर भाई हमारा केस थोड़ा सा उठाएं। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े
और आज का इशू जो हमारा है वो थोड़ा अलग है, लेकिन आपकी जो बात है इस पर बाद में इस पर चर्चा करेंगे और ध्यान में है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, देश भर से फोन आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि देश भर की ये समस्या है। ये विधायक साहब की ये पूर्व विधायक हैं, इनको भी चपेट में ले लिया था एक सांड ने, तो इनके पैरों पर चोट आई और हाथ टूट गया। फिर इनको फिक्र हुई कि जी कुछ होना चाहिए। जो माननीय होते हैं वो बातें तो करते हैं कई बार, लेकिन होता कुछ नहीं है। हमारे मोहल्लों में, कॉलोनीज में, शहरों में, गांव में बेसहारा आवारा पशु घूमते मिल जाएंगे और लोग अब डरने लगे हैं आसपास से निकलने में। अच्छा, हुआ क्या था, एक रिपोर्ट आप देख लीजिए कि किस तरह का हिसार में एक बुजुर्ग पर अटैक हुआ और उसके बाद फिर ये सवाल खड़ा होता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है ये। जिंदगियों से जुड़ा है, लोगों की समस्याओं से जुड़ा है, पशुओं की सुविधाओं से भी जुड़ा है और इंसानों की सुविधाओं से भी जुड़ा है। हिसार की सड़कों पर आवारा जानवर मौत को साथ लिए घूम रहे हैं। सड़कों पर आवारा जानवरों का आतंक बढ़ रहा है, आम आदमी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप हिसार से सामने आए इस सीसीटीवी को देखने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। दरअसल जवाहर नगर में ये बुजुर्ग घर से मंदिर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में एक आवारा गाय ने बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। बुजुर्ग को अपने सींगों के सहारे जमीन पर पटक कर चोटिल कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी ओर गाय के अटैक की पूरी घटना पड़ोस में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब जिस किसी ने इस फुटेज को देखा, उसके अंदर आवारा जानवरों को लेकर डर बैठ गया। यमराज बने आवारा पशु के अटैक की तस्वीरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। आवारा पशु के हमले से पहले भी कई जाने जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन है कि इन हादसों से सबक लेने के लिए राजी नहीं। हालांकि हिसार को लेकर प्रशासन ने दावे तो कैटल फ्री शहर के किए थे, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। सज्जन चौधरी, हिसार, खबरें अभी तक। और बहादुरगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ हैं, राजकुमार जी, क्या कहेंगे? स्वागत है आपका। आवारा पशु है ना जी, ये गौशाला वाले पैसे भी खा रहे हैं, सरकार के भी खा रहे हैं, लोगों के भी खा रहे हैं, और इनको आवारा करके छोड़ देते हैं। इन पे लगाम लगाई जाए। जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा वक्त है। जो भी आपके जहन में सवाल आपके सामने है, आवारा पशु या बेसहारा पशु, कुछ भी कह लीजिए, बेसहारा भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इनके, और ये कह रहे हैं कि आखिर कब तक जी पाएंगे उखली उखली सांस लिए। इनको अपना पेट भी भरना है, इनको सोने की जगह भी चाहिए, इनको घूमना भी है, और ये लोगों की जिंदगी के लिए खतरा भी बन जाते हैं। सरकारें कहती हैं कि जनता की मांग पर कुछ फैसले लिए जाते हैं, जनता फिलहाल परेशान नजर आ रही है। किसानों की भी बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके खेतों में पहुंचते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि एक तो जिन लोगों के पशु हैं उनकी पहचान करके अगर ये किसी को नुकसान पहुंचाते तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब पशुओं को तो, जानवरों को तो सजा दी नहीं जा सकती, तो लोगों को दी जाए जो इनसे मोहब्बत की बातें करते हैं और फिर इन्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं। बाकी जो गौशालाएं हैं या जो एनजीओज हैं, जो शेल्टर हाउसेस बनाए गए हैं, क्या वहां पर सही से काम हो रहा है? जो सरकार की तरफ से फंड दिया जा रहा है उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और उन पर भी नजर रखनी चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो समस्या और ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।